इस कहानी की शुरुआत होती है प्लैनेट वेजिटा से, जहां पर हम देखते हैं कि किंग वेजिटा अपने बेटे प्रिंस वेजिटा का पैदा होने पर बहुत ही ज्यादा खुश था और वो कहता है मेरा बेटा इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर योद्धा बनेगा और फिर हम सब उस फ्रीजा को अपने ऊपर हुकूमत करने नहीं देंगे। इसके बाद सभी डॉक्टर किंग वेजिटा के पास आते हैं और कहते हैं महाराज वेजिटा की ताकत तो एक नॉर्मल पैदा हुए सेयन से काफी ज्यादा है, ये बहुत ही ताकतवर है। इसके बाद किंग वेजिटा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या बात है, मुझे पता था कि मेरा बेटा प्रिंस वेजिटा सेयन का राजकुमार सबसे ज्यादा ताकतवर होगा और वो एक लेजेंडरी सेयन होगा। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं हाँ महाराज आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई शक नहीं कि वेजिटा ही एक लेजेंडरी सेयन है जिसके बारे में हम सब बात कर रहे थे, जिसके बारे में पुरानी कहानियां सुनाई गई थी। सबको लगता था कि लेजेंडरी सेयन जैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब ये कहानी आखिरकार सच होने लगी है। इसके बाद किंग वेजिटा कहता है चलो जल्दी चलो, मुझे अपने बेटे के पास ले चलो। किंग वेजिटा के पास जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटा एक कैप्सूल में होता है। किंग वेजिटा उसे देखकर कहता है देखो देखो ये मेरा बेटा है सेयन प्रिंस वेजिटा, जो कि फ्रीजा को खत्म करेगा और इससे ज्यादा ताकतवर पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं होगा। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ भी हो जाए फ्रीजा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उस बेवकूफ को सब कुछ पता चल गया तो वो बहुत कुछ कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सैनिक आता है और वो किंग वेजिटा से कहता है महाराज फ्रीजा हमारे प्लेनेट की तरफ आ रहा है। इसके बाद किंग वेजिटा उसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। नहीं, अगर उसे वेजिटा के बारे में पता चल गया कि वेजिटा एक लेजेंडरी सेयन है तो उसे वो बड़ा होने से पहले ही मार देगा। मुझे कुछ करना होगा, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी से प्रिंस वेजिटा को कहीं पर छुपा दो, समझे? किसी भी हाल में फ्रीजा को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग वेजिटा बाहर फ्रीजा से मिलने के लिए जाता है। लॉर्ड फ्रीजा, आपका हमारे प्लेनेट पर बहुत ही स्वागत है। माय लॉर्ड, मुझे बताएं मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। इसके बाद फ्रीजा कहता है मैंने सुना है तुम्हारे प्लेनेट पर न्यू सेयन बच्चों का जन्म हुआ है और उनमें से कोई सेयन ऐसा है जिसकी शक्ति बहुत ही ज्यादा है। किंग वेजिटा इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है कहीं इसे वेजिटा के बारे में पता तो नहीं चल गया। नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है। इसके बाद फ्रीजा फिर से कहता है मुझे बताओ क्या ऐसा कोई भी यहाँ नहीं है। इसके बाद किंग वेजिटा कहता है नहीं महाराज फ्रीजा, ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। आपको तो पता ही होगा सेयन के बच्चे कितने ज्यादा कमजोर होते हैं। इसके बाद फ्रीजा कहता है अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है। इसके बाद फ्रीजा अपने सैनिक से कहता है सुनो, मुझे वो स्काउटर ला के दो जल्दी। इसके बाद फ्रीजा वहाँ पर कुछ बच्चों को सर्च करने लगता है और हम देखते हैं कि फ्रीजा के स्काउटर पर एक अचानक से बच्चा आ जाता है जिसकी ताकत बहुत ही ज्यादा होती है। फ्रीजा कहता है ये तो काफी दिलचस्प है, लेकिन अब ये नहीं रहेगा। ऐसा ये कहकर फ्रीजा किक ब्लास्ट से उस पर हमला कर देता है। ये उसके बाद फ्रीजा फिर से सर्च करने लगता है। उसे फिर से एक सेयन बच्चा मिलता है जिसकी ताकत बहुत ही ज्यादा होती है। फ्रीजा फिर किंग वेजिटा से कहता है तुम तो कह रहे थे सेयन बच्चे काफी कमजोर होते हैं, लेकिन ये इतना ताकतवर कैसे है। इसके बाद किंग वेजिटा मन ही मन सोचने लगता है कि लगता है इन सब लोगों ने वेजिटा को वहीं पर छुपा के रखा था, लेकिन अब मैं क्या करूं। अब ये बेवकूफ फ्रीजा वेजिटा को खत्म कर देगा, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद फ्रीजा कहता है मानना पड़ेगा सेयन बच्चे इतने ताकतवर हो सकते हैं, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं अब इसे नहीं रहने दूंगा। और ये कहकर फ्रीजा उस पे किक ब्लास्ट से हमला कर देता है और फिर किंग वेजिटा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद फ्रीजा किंग वेजिटा से कहता है मुझे लगता है अब तुम मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करोगे, है ना किंग वेजिटा? मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। किंग वेजिटा कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप खड़ा होता है। इसके बाद फ्रीजा कहता है चलो बहुत बातें हो गई, मैं अब चलता हूँ और दोबारा जरूर आऊंगा। ये कहकर फ्रीजा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किंग वेजिटा बाकी सबसे बहुत ही गुस्से से कहता है तुम सब बेवकूफ, तुम सब प्रिंस वेजिटा को वहाँ पर क्यों छुपाया था? तुम सब की वजह से फ्रीजा ने उसे ढूंढ लिया। मैंने तुमसे कहा था कि वो फ्रीजा की नजर में नहीं आना चाहिए, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इसके बाद किंग वेजिटा के सैनिक कहते हैं शांत हो जाइए महाराज, हमने वेजिटा को बहुत ही सेफ जगह पर रखा हुआ है। इसके बाद किंग वेजिटा कहता है क्या सच में? लेकिन कहाँ पर? जल्दी मुझे उसके पास लेके चलो। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग वेजिटा जल्दी से दौड़कर वेजिटा के पास जाता
जाता है। वेजिटा है कि वेजिटा किसी दूसरी जगह पर बहुत ही सेफ रहता है और किंग वेजिटा वेजिटा को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम ठीक हो वेजिटा, मुझे तुम्हें सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। आखिरकार मैंने तुम्हें उस फ्रीजा से बचा ही लिया। अब मेरा बेटा बड़ा होकर उस फ्रीजा का काल बनेगा। तुम जल्दी से थोड़े बड़े हो जा, मैं उसके बाद तुम्हें किसी और प्लेनेट पर भेज दूंगा, क्योंकि फ्रीजा को तुम्हारी शक्तियों का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चला तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। लेकिन रुको जरा, तुम सबसे मुझे एक बात पूछनी है। फ्रीजा ने जिन 2 सैयन बच्चों को मारा उनकी ताकत भी काफी थी, लेकिन तुम सब ने तो कहा था कि मेरा बेटा लेजेंडरी सैयन है, तो वो दोनों कौन थे जिसे फ्रीजा ने मारा? इसके बाद वो सभी कहते हैं माफ कीजिएगा महाराज, हमने सभी सैयन बच्चों की ताकत की जांच की थी, लेकिन कोई भी बच्चा प्रिंस वेजिटा से ज्यादा ताकतवर नहीं था। इसके बाद किंग वेजिटा थोड़ा सोचता है आखिर ये कैसे हो सकता है। फ्रीजा ने कहा था कि वो दोनों बच्चे काफी ताकतवर थे। खैर ये सब बात जाने दो, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सबको प्रिंस वेजिटा का बहुत ही खास ध्यान रखना होगा। इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए खास चेम्बर तैयार करो। जब तक ये थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक मुझे इसे छुपा के रखना होगा, क्योंकि अगर फ्रीजा की इस पर नजर पड़ी तो वो इसे भी खत्म कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग वेजिटा वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो सभी डॉक्टर वेजिटा के लिए एक खास चेम्बर बनाने में लग जाते हैं। और इसके बाद हमें बारडोक का सीन दिखाया जाता है, जो कि किसी दूसरे प्लेनेट पर कब्जा करने के लिए गया होता है। और हम देखते हैं कि बारडोक वहाँ पर आराम कर रहा होता है अपने कुछ दोस्तों के साथ, और वो अपने बेटे कैकारोट के बारे में सोचता है, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा और काफी कमजोर था। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कैकारोट को दिखाया जाता है, जो कि एक हेल्थ चैम्बर में होता है। उसके आसपास कुछ डॉक्टर होते हैं। ये देखो, ये बारडोक का बेटा कैकारोट है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैंने इससे पहले इतने कमजोर से इसको कभी नहीं देखा। क्या तुमने किंग वेजिटा के बेटे को देखा? वो एक लेजेंडरी सैयन है और महाराज ने वेजिटा को फ्रीजा से छुपा कर रखा हुआ है ताकि वो बड़ा होकर फ्रीजा को खत्म कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीब चीज अचानक फील होती है और वे लोग देखते हैं कि कैकारोट अचानक से रोने लगता है। तभी वो लोग कैकारोट के पास जाते हैं। तभी दूसरा डॉक्टर कहता है सला इधर देखो, तुम्हें ये देखना चाहिए, इसकी ताकत तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, लेकिन ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये तो बहुत ही कमजोर सैयन है। वो दोनों कैकारोट को ऐसा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ये तो अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है और काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसकी ताकत अचानक कैसे बढ़ गई? आखिर क्या है ये? और हम देखते हैं कि कैकारोट की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी और वो उस काउंटर अचानक से फट जाता है। और ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं हमें ये बात किंग वेजिटा को बतानी चाहिए। और वो दोनों इसके बाद किंग वेजिटा के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज, आपको चलकर उस बच्चे को जरूर देखना चाहिए। किंग वेजिटा कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। इसके बाद वो कहते हैं महाराज, उस बच्चे की ताकत हमारे प्रिंस वेजिटा से काफी ज्यादा है। इसके बाद किंग वेजिटा कहता है क्या? अब ये कौन है? वो डॉक्टर कहता है वो बच्चा हमारे सेना के कमांडर बारडोक का बच्चा है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग वेजिटा कैकारोट के पास जाता है। क्या यही वो बच्चा है? मुझे तो ये काफी कमजोर लगता है और ये बहुत ही ज्यादा छोटा है और ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इसके बाद किंग वेजिटा कहता है मुझे स्काउटर ला कर दो। इसके बाद वो लोग किंग वेजिटा को स्काउटर ला कर देते हैं। इसके बाद किंग वेजिटा उस स्काउटर से कैकारोट की पावर चेक करने लगता है और वो पाता है कि कैकारोट की पावर बहुत ही ज्यादा कम होती है। और इसके बाद वो उन दोनों से कहता है क्या वाकई में तुम इस बच्चे के बारे में ही बात कर रहे थे? वो दोनों डॉक्टर्स कहते हैं हाँ महाराज, हम इस बच्चे के बारे में ही बात कर रहे थे। किंग वेजिटा कहता है तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। इसकी पावर तो एक नॉर्मल सैयन से भी कम है। इसके बाद वो लोग डरते हुए कहते हैं हमें माफ कीजिए महाराज, हमसे गलती हो गई। इसके बाद किंग वेजिटा कहता है अगर तुम दोनों दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा, समझे बेवकूफ। इसके बाद वो दोनों कहते हैं महाराज हम बिल्कुल समझ गए। इसके बाद वो डॉक्टर कहते हैं क्या वो वाकई में हो सकता है? क्या इसकी ताकत इतनी ज्यादा हो कि स्काउटर फट जाए, या हो सकता है वो स्काउटर ही खराब हो? मैं एक बार फिर से इस बच्चे की पावर चेक करता हूँ। और वो डॉक्टर फिर एक बार कैकारोट की पावर को चेक करता है, लेकिन इस बार वो देखता है कि कैकारोट की पावर बहुत ही कम होती है और वो ऐसा देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है
आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या वो सब मेरी आंखों का धोखा था? क्योंकि अभी ये बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर दिख रहा है, लेकिन कैसे? इसके बाद वो दूसरा डॉक्टर कहता है हो सकता है वो स्काउटर खराब हो गया हो, लेकिन उसके बाद सुनकर वो दूसरा डॉक्टर कहता है लेकिन ये स्काउटर इतनी आसानी से खराब नहीं होते। लेकिन रुको जरा, शायद मुझे भी लगता है मुझे गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो इसकी पावर इतनी ज्यादा कम कैसे हो सकती है? और इसके बाद हम देखते हैं कि हमें बारडॉक का सीन दिखाया जाता है जो कि दूसरे प्लेनेट पर था, और तभी हम देखते हैं कि बारडॉक पर उस प्लेनेट के लोगों ने हमला कर दिया है। फिर उसके बाद बारडॉक अपने सभी साथियों से कहता है तैयार हो जाओ, हम सबको इन सभी को खत्म करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉक और बारडॉक के साथी लोग उस प्लेनेट के लोगों को खत्म करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि बारडॉक उस प्लेनेट के एक खास वर्ग से मिलता है जो कि बारडॉक से कहता है जैसे तुम लोग हम सबको मार रहे हो, बहुत ही जल्द तुम सब ऐसे ही मरने वाले हो जैसे कि हम मर रहे हैं। इसके बाद बारडॉक कहता है अभी तो फिलहाल तुम मरने वाले हो, अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो साइयंस को मार सके, और हमें मारना इतना आसान नहीं है क्योंकि हम साइयंस काफी ताकतवर होते हैं। इसके बाद वो कहता है तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे पता है कि तुम मुझे मार दोगे, लेकिन मैंने तुम्हारा भविष्य देख लिया है, तुम मुझे मार दोगे तो मैं तुम्हें अपनी ताकत दे दूंगा। इसके बाद तुम खुद अपनी मौत का तमाशा देख पाओगे और उसके बाद तुम सब मारे जाओगे। इसके बाद वो जोर से हंसने लगता है। इसके बाद बारडॉक कहता है अपनी बकवास बंद करो बेवकूफ। बारडॉक उसे अपनी किड ब्लास्ट से अटैक कर देता है, और तभी हम देखते हैं कि बारडॉक वहाँ पर बेहोश हो जाता है। बारडॉक को बेहोश होता देखकर बारडॉक हे क्या हुआ बारडॉक, बारडॉक बारडॉक उठो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉक का एक दोस्त बारडॉक को वहाँ से लेकर निकल जाता है और वो प्लेनेट वेजिटा की तरफ जाने लगता है, और तभी हम देखते हैं कि बारडॉक को अचानक से होश आने लगता है और बारडॉक उठकर कहता है क्या हुआ, क्या हम सब ठीक हैं? इसके बाद बारडॉक का एक दोस्त कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है बारडॉक, यहाँ पर सब ठीक है। इसके बाद बारडॉक और उसके दोस्त प्लेनेट वेजिटा पर आ जाते हैं। सभी लोग बारडॉक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉक का स्पेसशिप प्लेनेट वेजिटा पर लैंड करता है। बारडॉक स्पेसशिप से बाहर निकलता है और एक सेयन से पूछता है हे आखिर बात क्या है, आखिरकार सारे सेयन्स को एक साथ क्यों बुलाया गया, वो भी अचानक इतनी जल्दी? इसके पीछे कुछ खास वजह है? पता नहीं इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है, पता नहीं सारे सेयन्स को महाराज फ्रीजा ने एक साथ क्यों बुला लिया। बारडॉक उसकी यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है और कहता है शायद मैं अब सब समझ चुका हूँ, फ्रीजा सारे सेयन्स को एक साथ क्यों बुला रहा है, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉक गिनी के पास जाता है और गिनी से कहता है हे गिनी मैं घर आ गया। गिनी बारडॉक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हे बारडॉक आखिरकार तुम आ गए। इसके बाद बारडॉक कहता है गिनी मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। गिनी कहती है बोलो बारडॉक क्या बात है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, पहले तुम मुझे ये बताओ कैकरोट कहाँ है। इसके बाद गिनी कहती है वो अंदर है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? इसके बाद बारडॉक कहता है हाँ जरूर गिने। इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉक कैकरोट के पास जाता है, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। गिनी इस बात पर कहती है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखा है बारडॉक। इसके बाद बारडॉक कहता है रेडिस कहाँ है? इसके बाद गिनी कहती है वो प्रिंस वेजिटा के साथ दूसरे प्लेनेट पर गया हुआ है। इसके बाद बारडॉक कहता है कैकरोट बहुत ही कमजोर है गिने, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। इसके बाद गिने कहती है हाँ बारडॉक बोलो क्या बात है। इसके बाद बारडॉक कहता है गिने मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें कैकरोट को यहाँ से बहुत ही दूर भेजना होगा क्योंकि ये प्लेनेट बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। इसके बाद गिनी कहती है क्या, आखिर तुम ये क्या बात कह रहे हो बारडॉक, हम कैकरोट को अपने से दूर कैसे भेजेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तुमसे किसने कहा कि ये प्लेनेट खत्म होने वाला है। इसके बाद बारडॉक कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो गिने, फ्रीजा सभी साइयंस को एक साथ बुला रहा है ताकि वो सभी साइयंस को एक साथ खत्म कर सके, क्योंकि उसे डर है कि यहाँ पर कोई लेजेंडरी साइयंस हो सकता है और इसलिए वो पूरे साइयंस जाति को ही खत्म करने वाला है। इसके बाद गिने कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बारडॉक, लेजेंडरी साइयंस तो एक कहानी है। इसके बाद बारडॉक कहता है गिने ये सिर्फ हम मानते हैं लेकिन फ्रीजा इस बात को नहीं समझता है, मेरी बात सुनो गिने, हमें आज ही रात को इस काम को अंजाम देना होगा। इसके बाद गिने कहती है लेकिन बारडॉक इतनी जल्दी। बारडॉक कहता है गिने हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉक कैकरोट को एक पॉट में लेकर अपने घर से निकल जाता है और गिने उसे रास्ते में पूछती है हे बारडॉक हम भी कैकरोट के साथ क्यों नहीं जा सकते हैं। इसके बाद बारडॉक कहता है हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैकरोट की पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर है और फ्रीजा इसकी पावर को महसूस नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम लोग कैकरोट के साथ गए तो फ्रीजा हमारी ताकत को महसूस कर सके और फिर वो हमारे साथ साथ कैकरोट को भी खत्म कर देगा, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉक उस पॉट को नीचे रख देता है। तुम बहुत ही कमजोर हो कैकरोट, लेकिन मुझे पता है तुम एक दिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनोगे, मैं इसे अर्थ पर जाने के लिए सेट कर देता हूँ। ये वहाँ पर जाएगा जहाँ पर लोग काफी कमजोर है, ये वहाँ पर बहुत ही आराम से सर्वाइव कर लेगा, हमारा बेटा वहाँ पर बिल्कुल
सुरक्षित रहेगा क्योंकि वहाँ के लोग उतने ज्यादा ताकतवर नहीं हैं। इसके बाद गिने गोकू से कहती है अपना ध्यान रखना काकारोट, हम तुमसे जल्दी मिलेंगे बेटे। काकारोट अपने मॉम और डैड को देखकर रोने लगता है। बारडॉग काकारोट से कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो बेटे, तुम्हें जिंदा रहना होगा हर हाल में और मैं ये जानता हूँ कि तुम ये जरूर कर लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटे। काकारोट बस उन्हें देखकर रोता रहता है और इसके बाद हम देखते हैं कि काकारोट का पॉट अचानक से हवा में उड़ने लगता है और गिने काकारोट से कहती है अपना ध्यान रखना काकारोट, हम तुमसे जल्द ही मिलेंगे बेटे, बस तुम डरना मत। और ये कहकर गिने बारडॉग को हग करके रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा प्लैनेट वेजिटा के सामने आ जाता है और बारडॉग उसे देख लेता है और गिने से कहता है गिने तुम बाकियों जाके बताओ, तब तक मैं इसे देखता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉग फ्रीजा से लड़ने के लिए चला जाता है और फ्रीजा बारडॉग को सामने देखकर कहता है ओ देखो जरा, तुम्हें शायद मेरे प्लान के बारे में पता चल चुका है कि मैं इस प्लैनेट को खत्म करने वाला हूँ। इसके बाद बारडॉग कहता है मैं तुम्हारी सभी गंदी और घटिया चालों को जानता हूँ और मैं तुम्हें उसमें कामयाब नहीं होने दूंगा। इसके बाद फ्रीजा कहता है ओ तो तुम मुझे रोकोगे। इसके बाद फ्रीजा अपने सैनिकों से कहता है जाओ उस बंदर को खत्म कर दो और हम देखते हैं कि फ्रीजा के सैनिक बारडॉग पर हमला कर देते हैं। बारडॉग एक एक करके फ्रीजा के सभी सैनिकों को पीटने लगा है। वो फ्रीजा के बहुत सारे सैनिकों को पीट देता है। फ्रीजा के सैनिक बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रहे थे। इसके बाद फ्रीजा के सारे सैनिक बारडॉग पर एक साथ ही हमला करते हैं, लेकिन बारडॉग फ्रीजा के सभी सैनिकों को हरा देता है और फ्रीजा का कोई भी सैनिक बारडॉग के सामने नहीं टिक पा रहा था। इसके बाद बारडॉग कहता है अब तुम्हारी बारी है फ्रीजा, मैं तुम्हें अपने प्लैनेट को खत्म करने नहीं दूंगा, अब सब कुछ बदल जाएगा। ये कह के बारडॉग अपने हमले को तैयार करने लगता है और वो फ्रीजा से कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ फ्रीजा। ये कह के बारडॉग फ्रीजा पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रीजा को उसके हमले से कुछ भी नहीं होता है। अब बारडॉग ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा एक बहुत ही बड़े एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है, प्लैनेट वेजिटा की तरफ छोड़ देता है। बारडॉग उसके एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बारडॉग उसके एनर्जी बॉल के सामने टिक नहीं पाता और हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉल प्लैनेट वेजिटा की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। बारडॉग उसे रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सामने नहीं टिक पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे साइंस उस एनर्जी बॉल को देखने लगते हैं। वो बहुत तेजी से प्लैनेट वेजिटा की तरफ बढ़ने लगता है और गिनी उसे देखकर समझ जाती है शायद यही है हमारा अंत है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉल प्लैनेट वेजिटा से जाकर टकरा जाता है और प्लैनेट वेजिटा फट जाता है। बारडॉग और बाकी सारे साइंस उस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉग के मरते वक्त उसके चेहरे पर बहुत ही अजीब सी मुस्कान रहती है। ऐसा लग रहा था कि बारडॉग बहुत ही चैन की मौत मर रहा है और इसी के साथ पूरा प्लैनेट वेजिटा फट जाता है। फ्रीजा बहुत जोर जोर से हंसने लगता है वाह और कहता है वाह कितना खूबसूरत नजारा है और इसके साथ कोई भी लेजेंडरी सीरियल पैदा नहीं होगा। हम देखते हैं कि फ्रीजा अपनी खुशी में इतना मगन था कि काकारोट का स्पेसशिप वहाँ से बहुत ही दूर निकल जाता है और फ्रीजा को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। इसके बाद फ्रीजा कहता है चलो मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि प्लैनेट वेजिटा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। वहाँ पर सिर्फ कुछ टुकड़े होते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दो बहुत ही तेज रोशनी दिखाई देती है और वो दोनों बहुत ही तेज चमक रही थी और ये दोनों वही साइंस बच्चे थे जिनको फ्रीजा ने शुरुआत में मारा था, लेकिन वो दोनों साइंस बच्चे जिंदा थे और वो उस धमाके से भी बच गए थे।